अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे साजिद और आप सुनते हैं मुझे ओनली ऑन रेडियो चुना 90.4 हर दिल की धड़कन। वैसे आज मैं स्टूडियो में नहीं बल्कि बाहर आउटडोर इंटरव्यू के लिए आया हूँ और आज हर बार की तरह ही आज हमारे साथ एक स्पेशल इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी यहाँ पर मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शी इज़ एन IAS ऑफिसर, मेडिकल डॉक्टर है बाय एजुकेशन एंड शी इज़ ए पब्लिक स्पीकर। उसके साथ साथ जो है शी इज़ ए राइटर। जी हाँ, आज आपको बता दूं कि हमारे साथ यहाँ पर मिस डॉक्टर सैरिश असगर है। मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वेलकम टू रेडियो चैनल। थैंक यू सो मच फॉर मैम, इनवाइटिंग। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा सवाल पर आता हूँ और मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप प्रेजेंटली मिशन डायरेक्टर हैं रूरल लाइवलीहुड मिशन में। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ लाइक जिनके बारे में आप हमारे लिसनर्स को या व्यूवर्स जो भी आपको देख रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। जो उम्मीद है जिसको हम JKRLM और यहाँ उम्मीद कहते हैं जी। ये एक ऐसा मिशन है जिसमें हम रूरल औरतें जो हैं, जो गांव में रहने वाली, दूर दराज एरियाज़ में रहने वाली औरतें हैं, उनको लाइवलीहुड्स जनरेट कराना सिखाते हैं। जी। हम ना ही सिर्फ उनको कुछ फंड्स प्रोवाइड करते हैं बल्कि हम उनके ग्रुप्स बना के, जिसको आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहते हैं, 10-10 औरतों का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है। जी। उनकी बाकायदा हर हफ्ते हर महीने ट्रेनिंग्स होती हैं और फिर उनको हम बताते हैं किस तरीके से आप छोटा मोटा एंटरप्राइज़ अपने लेवल पे खोल सकते हैं। कोई शॉप्स खोल सकते हैं, कोई पॉन्ड्स बना सकते हैं, फ़िश पॉन्ड्स बना सकते हैं, काउ शेड्स बना सकते हैं। ऐसे कितने एंटरप्राइजेज़ हैं जो आप अपने लेवल पे कर सकती हैं। एज अ वुमन आप जो है सिर्फ घर का काम के अलावा आप घर के लिए एक इकोनॉमिक सपोर्ट बन सकती हैं। तो वो किस तरीके से बन सकती हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और फिर हम उनकी बैंक लिंकेजेस कराते हैं। सॉफ्ट लोन्स जो हैं उनको देते हैं ताकि उनको आसान दरों पे जो है वो लोन्स मिल सकें, इजी इंटरेस्ट रेट्स पे लोन्स मिल सकें। जी। इसके अलावा हमारा जो मेन मकसद है वो औरतों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। हमने इवन इन पैंडमिक जो है बहुत अच्छा काम किया। आज हमारे साथ 4 लाख से ज़्यादा औरतें जुड़ी हुई हैं। मैम, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो लाइक किस तरीके से आपका डिपार्टमेंट उनके लिए काम कर रहा है और जैसे उम्मीद का आपने जो इनिशिएटिव लिया है, जो आपने अभी बताया कि उम्मीद जो स्कीम है, मतलब हर जगह उसकी वाहवाही हो रही है, लाइक बहुत ज़्यादा जो है आपने उस पर काम किया। लेकिन अगर वुमेन एम्पावरमेंट को देखा जाए एट द सेम टाइम तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? देखिए, औरतों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 2 ही चीज़ें हैं आज के समाज में। पहली है एजुकेशन। एजुकेशन आपको लिबरेट करता है हर तरह के शैकल से। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इस पे बहुत लोगों ने काम करने की कोशिश की, लेकिन हमारा जो मिशन है इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है, क्योंकि उनको बाहर नहीं निकलना, उनको अपने गांव में ही रहना है और वहाँ पे ही अपना घर चलाते हुए ही वो किस तरीके से छोटे छोटे एंटरप्राइज़ कर रही हैं, खोल सकती हैं। उनको हम बुक कीपिंग भी सिखाते हैं, बैंक पे कैसे जाना है, बैंक अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, और उसके बाद ये एक दूसरे की हेल्प करती हैं। जो SHG से जुड़ती हैं औरतें, वो एक दूसरे की हेल्प करती हैं। उनमें ये नहीं होता कि उसने कर लिया तो मैं नहीं कर रही। इसमें ये होता है कि जब एक औरत कुछ चीज़ सीखती है वो दूसरों को भी सिखाती है। इसमें हमारे पास कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं और हमारा पूरा जो काडर है वो इसी चीज़ पे काम करता है कि हमें एक साथ कोऑपरेशन से काम करना है। कंपटीशन नहीं है, कोऑपरेशन है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एक साथ मिलके, एक साथ खड़े होके कुछ चीज़ करनी है। ग्रुप एंटरप्राइज खोल रहे हैं काफ़ी औरतें, जिसमें वो ना ही सिर्फ अपने लिए रोज़गार कमा रही बल्कि दूसरों को रोज़गार दे रही हैं। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो ये उम्मीद है या JKRLM जिसको हम कहते हैं, ये एक बहुत ही नेक काम कर रहा है। बिकॉज ये औरतों को जोड़ रहा है, उनको इकोनॉमिकली एम्पावर कर रहा है, उनको बता रहा है कि किस तरीके से आप अपना ही नहीं बल्कि बाकियों की भी जो है वो रोज़गार में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। मैम, व्हाट आर द बेसिक चैलेंज, लाइक कौन से चैलेंज आपका डिपार्टमेंट इस वक्त फेस कर रहा है ताकि जो हमारी स्कीम है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पाए? इसमें क्या आपको लगता है कि स्कीम्स जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही है? और देखिए, मैं ये मानती हूँ कि किसी भी स्कीम के लिए या किसी भी मिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों में उसकी अवेयरनेस हो। आज का जो मैं इंटरव्यू आपको दे रही हूँ, मेरी अपनी मंशा ये है कि लोग इससे अपना ये फ़ायदा उठाएं कि वो इसके बारे में जानें, इससे जुड़ें। क्योंकि जितने भी हमने ब्लॉग्स अभी तक, हमारे 96 ब्लॉग्स हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं, हम और 14 ब्लॉग्स इस साल उठा रहे हैं। तो हम ब्लॉग्स तो इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों में पता हो कि इसके क्या
क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज हम जैसे काम करते हैं हम कम्युनिटी में सोशल मोबिलाइजेशन करते हैं। सोशल मोबिलाइजेशन होता है कि हमारे जो काडर है वो घर घर जाता है, सरपंचों से मिलता है, आम लोगों से मिलता है और बताता है कि आप हमारे साथ जुड़ें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके भी माध्यम से और बाकी जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं लोगों को पता चले कि कितना अच्छा, और वो खुद हमारे पास आए। ऐसा हो भी रहा है लेकिन इसकी और ज़्यादा ज़रूरत है। जी मैम, किस तरीके से अगर आप जो मैसेज दे रहे हैं, जो पैगाम हम हमारे जनरल ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो लोग किस तरीके से जुड़ सकते हैं एंड हाउ दे विल गेट बेनिफिटेड? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 96 ब्लॉक्स हैं, हम उन सब ब्लॉक्स में जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी 46,000 है। लेकिन हमारा टारगेट जो है वो इस साल का ही ये है कि हम 10-11 हज़ार और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं। मतलब 10,000 × 10 आप कर लीजिए तो ऑलमोस्ट लाख लोग हम और जोड़ना चाहते हैं। ये हमारा अपना टारगेट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग जो हैं उनको अवेयरनेस हो और बाकी लोगों को इसकी अवेयरनेस ना हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग अगर हमसे जुड़ना चाहें तो हमारे हर ब्लॉक में हमारे ब्लॉक मैनेजर्स हैं, कम्युनिटी मोबिलाइज़र्स हैं, एक कार्डर पूरा है, उनके साथ राब्ते में आए। और ये हर विलेज में है, जितने भी हमने ब्लॉक्स उठाए हैं उनके सब विलेजेस में मोबिलाइज़र्स हैं, सीसीज़ हैं और बीपीएम्स हर ब्लॉक में हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो कार्डर के साथ कांटेक्ट में आएँ और उनको खुद बोलें, क्योंकि स्कीम के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस, और दूसरी चीज़ है कि लोगों में ये इच्छा हो कि पहले तो कॉन्फिडेंस हो। काफ़ी औरतें हमने देखी, हम गए रूरल एरियाज़ में, कि उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कुछ कर सकती हैं। बोलते हैं ठीक है हम पैसे लेंगे और अपने भाई का या हस्बैंड का जो है वो काम में, मतलब आप वो करिए। लेकिन इसका जो स्कीम जो है वो इसलिए है ताकि आप खुद मुख्तियार बने, आप में वो कॉन्फिडेंस आए कि आप जो है वो घर में एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बन सकते हैं। और इसमें आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठे हुए, अपने विलेज में बैठे हुए ये सारा काम कर सकते हैं। आज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ऐसी औरतें जिन्होंने पुराने जो भी स्टीरियोटाइप्स थे कि कारपेंटर नहीं बन सकती, आज हमारी औरतें कारपेंटर भी हैं, कॉपर का काम कर रही हैं, कॉपर यूटेंसिल्स बना रही हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल काम्स हैं जैसे पेपर माशी हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, वो तो वो कर ही रही थी, लेकिन उसमें वो किस तरीके से उनको मार्केटिंग कर रही हैं। आप ये जान के खुश होंगे कि हमने 2 नए इनिशिएटिव्स मार्केटिंग के बहुत अच्छे किए हैं, जो गवर्नर साहब अब इनॉग्रेट भी करेंगे, जिसमें हम इनको मार्केटिंग, ब्रांडिंग और आगे अपना सामान कैसे बेचना है, उसको ब्रांड कैसे करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें बना रही है। ठीक है, तो इसको किस तरह से वो लैच ऑन कर सकते हैं, इसको किस तरह से वो मार्केट कर सकते हैं, ब्रांड कर सकते हैं, ये हम उनको सिखा रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। इसमें एलजी साहब जो हैं उनकी काफ़ी डायरेक्शंस हैं कि इनके लिए हार्ट्स जो हैं खोले जाएं और स्पेशली ऐसी एजेंसीज़ को लाया जाए जो इनको और ज़्यादा हायर लेवल एंटरप्राइज बना सकें, मतलब बेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ये कर सकें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, ताकि लोग इनको देख के और ज़्यादा एनकरेज हों। बिल्कुल मैम, एक और सवाल है मेरा आपसे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हो रहा है आजकल की सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो रहा है एजुकेटेड बॉयज़ एंड गर्ल्स में, तो उसके रिलेटेड आपके डिपार्टमेंट में क्या ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया है या उसके रिलेटेड आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। देखिए, जब मैं डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन थी तो उस वक्त हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था सुकून के नाम से। तो ये एक इनिशिएटिव ये था कि जो ये पैंडमिक है स्पेशली, इसमें काफ़ी लोगों का रोज़गार चला गया। काफ़ी लोग ऐसे थे जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, लेकिन बिजनेस काफ़ी नुकसान में, घाटे में गया। और ऐसे भी देखा जाए कि आजकल कंपटीशन का इतना ज़माना है, पढ़े लिखे लोग हैं, और आपको पता है एसएसबी के जो निकले उसमें किस तरीके से दे वर फाइटिंग टू गेट दैट जॉब। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, वो माइंडसेट हमें चेंज करनी है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो सबके लिए हो भी नहीं सकती, और काफ़ी लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो दूसरों को जॉब्स दे सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम हमारे बच्चों में और आज के समाज में ये है कि ईजीली दे वांट एवरीथिंग ईजीली, कि जैसे क्लिक ऑफ अ बटन पे वो कुछ भी चढ़ा सकते हैं या कुछ भी अपलोड कर सकते हैं या कुछ किससे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। उनको लगता है सक्सेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बट इट इज़ वर्थ इट। मैं बच्चों से, जो छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि हर चीज़ के लिए मेहनत चाहिए। जो आप चीज़ें मोबाइल पे देखते हैं उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। जो लोग आप देखते हैं कि बहुत कामयाब हैं, 99.99% वो लोग जो हैं वो बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँचे होते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि इनको शायद ओवरनाइट सक्सेस मिल गई है, लेकिन ये ओवरनाइट सक्सेस जो होती है वो ओवरनाइट फेलियर में कब तब्दील हो जाए वो उसका कुछ पता नहीं चलता।
सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, और जो हम इनिशिएटिव में सुकून की बात कर रही थी उसमें भी हम ये बता रहे थे कि साइकोलॉजिकली इंसान को स्ट्रॉन्ग होने की आज ज़्यादा ज़रूरत है। कंपटीशन का जो ज़माना है, या जहाँ हर कोई सक्सेस चाहता है और बिल्कुल इंस्टेंट सक्सेस चाहता है, इंस्टेंट नूडल्स की तरह, वो मिल नहीं सकती। हमें हर चीज़ के लिए मेहनत चाहिए, और आप अप्रिशिएट करें उन लोगों को जो मेहनत करके कहीं भी पहुंचते हैं, अपने किसी भी फील्ड में जो मेहनत करके कहीं भी पहुंचता है, उसको अप्रिशिएट करें, उनको रोल मॉडल बनाइए। ये मत सोचिए कि एक जिस तरह से आप अपने कमेंट चढ़ा रहे हैं उस तरीके से आप किसी भी अपनी लाइफ में किसी भी जगह पहुंच सकते हैं। आपको हर चीज़ के लिए मेहनत करनी होगी, चाहे वो पढ़ाई का फील्ड हो, चाहे वो बिज़नेस का फील्ड हो, चाहे वो कोई भी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट ले लीजिए। तो छोटे बच्चों से, बहनों से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली पैंडेमिक में हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करें। जहाँ तक मेरे मिशन का ताल्लुक़ है, हम हमेशा आपके साथ हैं, और हम अपने जो सोशल मीडिया के हमारे जितने भी अकाउंट्स, मैं अपने अकाउंट से भी और अपने JKRLM के अकाउंट से भी मैं चढ़ाती रहती हूँ किस तरह से छोटे छोटे गाँव की औरतें जो हैं वो कितना अच्छा काम कर रही हैं। मतलब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इफ़ वन पर्सन कैन डू इट, अनदर पर्सन कैन डू इट। आप भी वो चीज़ कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं। ये औरतें जो घर में बैठे हुए कमा रही हैं, बच्चे पढ़ा रही हैं, अपने घर को पाल रही हैं, वो आप सबके लिए रोल मॉडल हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, हमेशा आएंगी, मुश्किलात ज़्यादा आएंगी, लेकिन आपको अपने साथ ये संकल्प जिसको कहते हैं कि यू हैव टू डिटरमाइन कि नहीं, मुझे अगर कोई चीज़ हासिल करनी है, मुझे मेहनत लगेगी, उसमें बहुत फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन इट विल बी वर्थ इट। एक्जेक्टली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। तो अपने सभी लोगों से, जितने भी लोग हमें अभी देख रहे हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ अभी डॉक्टर सईद सहरिश असगर जी थे। आगे और भी बातें होती रहेंगी, आप सुनते रहें रेडियो चुनाव 90.4 हर दिल की धड़कन।